कहानी की शुरुआत में हमें यांग जीसू नाम का एक साइंटिस्ट दिखता है जो अपनी बेटी को जिंदा करने के चक्कर में उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। वो अपनी रिसर्च में इतना पागल हो चुका था कि उसे रोकने की कोशिश करने वाले अपने असिस्टेंट तक का उसने मर्डर कर दिया। जब यांग अपनी बेटी को इंजेक्शन देने ही वाला था तभी कुछ लोग उसकी लैब में घुस आए और समझाया कि ये दवा उसकी बेटी को ठीक नहीं करेगी। अगर वो जिंदा हो भी गई तो पहले जैसी नहीं रहेगी। यांग ने उनसे कहा, मेरा फॉर्मूला काम करता है, मैंने खुद इसे इंजेक्ट किया है और देखो मैं जिंदा खड़ा हूँ। जब डॉक्टर अपनी बेटी को वैक्सीन देने जाता है तो पुलिस को उसे गोली मारनी पड़ती है। वो उसकी सारी दवाइयां जब्त कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उसे अरेस्ट करने जाते हैं एक बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आता है जिससे आसपास की सारी बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह गिर जाती हैं। यांग को पता था कि वो नहीं बचेगा, इसलिए बिल्डिंग गिरने से पहले वो अपनी बेटी को वैक्सीन देना चाहता था। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, भूकंप की वजह से सब दबकर मर जाते हैं। ये कोई नॉर्मल भूकंप नहीं था, इसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। लोगों के पास पीने का साफ पानी तक नहीं बचा और सब पूरी तरह बारिश पर डिपेंड हो गए जो साल भर इरेगुलर रहती थी। जो लोग बच गए थे उन्होंने छोटे छोटे कैंप बना लिए और सर्वाइवल के लिए उन्हें रोज खाने और पानी की तलाश में भटकना पड़ता था। यहाँ हमें किम नाम का एक लड़का दिखता है जो शिकार की तलाश में था। अपने कैंप से थोड़ी दूर उसे एक मगरमच्छ दिखता है जो सूखे की वजह से बाहर निकल आया था। किम बिना देर किए उस पर तीर चलाता है और उसके मरने का वेट करने लगता है। जब हलचल बंद होती है तो उसे लगता है कि वो मर गया है। किम धीरे धीरे उसके पास जाता है लेकिन मगरमच्छ उसे देखते ही अटैक कर देता है। किम जान बचाने के लिए एक गाड़ी में छुप जाता है पर मगरमच्छ हार नहीं मानता और खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। जब वो किम को खाने ही वाला होता है तभी उसका दोस्त डेनियल वहां पहुंच जाता है। डेनियल उसकी पूंछ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर खींचता है और अपनी तलवार से उसका सिर काट देता है। किम और डेनियल भूकंप से पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे पर अब वो बहुत अच्छे दोस्त हैं और जो भी खाना मिलता है आपस में शेयर करते हैं। फिर हमें हाना दिखती है जो अपनी दादी के साथ एक कैंप में रहती है। भूकंप के बाद से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। हाना की दादी मानती थी कि इंसानियत अभी भी जिंदा है और ये बुरा वक्त जल्द ही कट जाएगा, लेकिन हाना को कभी यकीन नहीं हुआ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि पिछले कुछ महीनों में उसने इंसानों को जानवर बनते देखा है। लोग भूख मिटाने के लिए लाशें तक खाने लगे थे। वे धीरे धीरे क्रिमिनल बन रहे थे और जिन्होंने ऐसा नहीं किया वे भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर जा रहे थे। भूकंप से पहले दुनिया कैसी थी उसे अब ये भी याद नहीं। इधर हम देखते हैं कि डेनियल मगरमच्छ को काट रहा है और उसका मांस कैंप के लोगों को बेच रहा है। एक औरत डेनियल के पास आती है और उसे बहुत सारे गहने ऑफर करती है। वो कहती है कि इसके बदले उसे मगरमच्छ की पूरी पूंछ चाहिए, लेकिन किम इतने मांस के बदले सोना लेने से मना कर देता है और कहता है कि इसकी अब कोई वैल्यू नहीं है। वो समझाता है कि भूकंप को आए 3 साल बीत चुके हैं और लोग भूख से मर रहे हैं, उन्हें खाना और पानी चाहिए। सोना भले ही लाखों का हो पर इस वक्त वो कीमती चीज नहीं है। ये सुनकर वो औरत मायूस हो जाती है। उसे उदास देखकर डेनियल खुद को रोक नहीं पाता। वो उसे एक सांप दे देता है और कहता है कि आज आखिरी बार आपकी मदद की है, आगे से मैं और हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इसके थोड़ी देर बाद हाना आती है। डेनियल हाना को अपनी बेटी जैसा मानता था और उसका ख्याल रखना ही उसकी लाइफ का मकसद था। हाना हमेशा की तरह खाने के बदले उसे एक फोटो देती है जिसे डेनियल खुशी खुशी रख लेता है। किम हाना को पसंद करता था लेकिन उसे कभी अपनी फीलिंग्स बताने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसे डर था कि हाना उसे रिजेक्ट कर देगी। जब वे बात कर रहे थे तभी कुछ लोग उनके कैंप में घुस आते हैं और तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। डेनियल ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था लेकिन उनकी हरकतों से लग रहा था कि वे लोग गुंडे हैं। उनमें से एक कैंप वालों से कहता है कि वे पुलिस हैं और किसी आदमी को ढूंढ रहे हैं। वे लोगों को एक स्केच दिखाते हैं और उस शख्स के बारे में पूछते हैं लेकिन वो स्केच